25 साल के लड़के के ऊपर इतना यकीन कर लिया। वो हमें स्टॉक दे रहा था ना, हाँ, वो डेली बेसिस पे हमें स्टॉक दे रहा था। हम तो इसलिए मरे हैं कि उसने बोला 2 दिन में स्टॉक आ रहा है। सुबह वो अपनी रूटीन में आया है, उसका टिफिन रोटियां वगैरह सारा कुछ इधर पड़ा हुआ था, दुकान उसकी खाली थी। 7 तारीख तक वो लोगों से बुकिंग के नाम पे पैसे ले रहा था कि मैं 8 तारीख को डिलीवरी दूंगा। दुकानदारों से किसी से स्टैंड ली है जो सोलर के साथ लगते हैं, किसी से तार ली है, किसी से इन्वर्टर ली है। उसको जो भी मिला ना वो लेके जिसने जो लिया। अभी मुझे मैसेज आया कि कल खानेवाल में उसने ट्रैक्टर खरीदा है। उसने चाय वाले के पैसे देने हैं 2300 रुपए की चाय। नंबर उसका कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है, लोगों के साथ राब्ते में आ रहा है, कह रहा है जो होता है कर लो। ये कारोबारी लोग हैं, जायज़ हक है, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। वो ये कहता था कि भाईजान सादिक खान जो है ना वो मेरा मामू है। सादिक खान कौन से वाला? पेशावर वाला। पेशावर वाला सादिक खान। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, सिटी डिजिटल में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, इस वक्त हाल रोड में मौजूद है जहाँ पर एक 24-25 साल का लड़का 40-40 साल के बाबों के साथ फ्रॉड करके चला जाता है। और ये फ्रॉड कोई 10-15 लाख 20 लाख का नहीं है, 50 लाख करोड़ का नहीं है, ये 15 से 20 करोड़ रुपए का फ्रॉड है। ये हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, सदर मौजूद हैं सोलर एसोसिएशन के नासिर महमूद साहब। इनसे बात करते हैं। क्या कोई लालच किया गया? लालच की मद के अंदर ये सारे पैसे गए हैं? सर, लोग इसको लालच कहते हैं लेकिन हम इसको लालच नहीं कहेंगे। ये एक ट्रेड थी, लोगों ने एतमाद के रिश्ते की वजह से इसको पेमेंट दी थी, लोगों ने कारोबार किया था। 5-10 पैसे इसकी प्राइस दूसरे लोगों से कम थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और इसने 1% का फर्क था, 1% से भी कम का फर्क, 1% से भी कम का फर्क था। जी, और ये जैसे कि आम ताजिर करता है, यार यहाँ से ये चीज़ 100 की मिल रही है, यहाँ से 99 की मिल रही है, ले लूँ। और सोलर का जी, और सोलर का कारोबार होता ही ऐसे है। कोई भी बंदा इतनी बल्क क्वांटिटी में खुद से इंपोर्ट नहीं कर सकता। ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलके ये इंपोर्ट करते हैं, उनसे आगे माल खरीदा जाता है और फरोख्त किया जाता है। ये मुतासरीन की लिस्ट है। ये कितने लोग हैं सर? ये कोई 20-22 लोग मेरे पास है जो ऑलरेडी हैं, जिनकी एप्लीकेशनें हो चुकी हैं, FIR हो चुकी हैं। ये एप्लीकेशन, ये FIR टैग नंबर है। और ये वो सगीर अहमद है। ये वो सगीर अहमद है जो कि लोधरा का रहायशी है, अमीर बख्श साहब का बेटा है। और जो शनाख्ती कार्ड बना है वो भी आज से 7 माह कबल बनाया गया है। आपकी उम्र अच्छी खासी 44 साल, आप 25 साल के लड़के के ऊपर इतना यकीन कर लिया। वो हमें स्टॉक दे रहा था ना, हाँ, वो डेली बेसिस पे हमें स्टॉक दे रहा था। हम तो इसलिए मरे हैं कि उसने बोला 2 दिन में स्टॉक आ रहा है। अच्छा, कराची से मैंने कंटेनर। और आपके साथ फ्रॉड हुआ है? जी, हमने 15 लाख का। हाँ जी, हमने हाँ जी कस्टमर से पैसे पकड़े हैं। जी, आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है? वो ये कहता था कि भाईजान सादिक खान जो है ना वो मेरा मामू है। सादिक खान कौन से वाला? पेशावर वाला। पेशावर वाला सादिक खान। हाँ जी, वो मामू है वाला जो भी है, वो कहता था वो मेरा मामू है। यानी कि वो जो वही वाला सादिक खान SK वाला। अच्छा, जो कि स्मगलिंग। हाँ जी, वो कहता था वो मेरा मामू है। तो ये पठान थे? वो अपना क्या ये पठान थे? अच्छा, तो ये आगे इधर अपने आप को यही शो करवाते थे कि हम पीछे से काफी हैं जी, हमने इतना नुकसान किए हैं। हाँ, करने की कोशिश कर रहे हैं। सादिक खान को आप अच्छी शख्सियत मानते हैं कि अच्छी शख्सियत को इस्तेमाल किया गया या जो भी है, लेकिन नाम तो बड़ा नाम इस्तेमाल किया गया, बड़ा नाम इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, सोलर के काम में स्मगलिंग पॉसिबल नहीं है। ये शीशे का पैनल है, अगर किसी दूसरे तरीके से इलीगल वे से लाया जाएगा तो ये टूट जाएगा। ये इंपोर्ट होके आता है। ये कारोबारी लोग हैं, जायज़ हक है, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी। इतना सा तो मार्जिन बनता है भाई। किसी की दो नंबरी में मुलव्वस नहीं है। बिल्कुल परसेंटेज 0.525 मसलन के पैसा जो है। सगीर अहमद के बारे में आप क्या जानते हैं? हम तो उसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये जानते हैं कि भाई अगला दुकानदार आया। आप क्या जानते हैं जी सगीर अहमद के बारे में? कख भी नहीं जानते, बस हमें ये पता था कि वो हमें स्टॉक दे रहा है। अगर सब लोग कहें इतनी अमाउंट, अगर आप अपने घर में छोटा सा सिस्टम लगवाते हैं ना सोलर का कि 2 AC चल जाएंगे, 8-10 लाख तो उसका बिल बन जाता है। ठीक है ना, हर बंदा कह रहा है कि यार इतने पैसे आपने कैसे दे दिए। हम तो यूज्ड टू हैं, हमें कस्टमर ने पैसे दिए। यानी इस लेवल पे यहाँ पर काम होता रहता है। जी, हमने तो कस्टमर ने पैसे दिए, हमने जाके उसको दे दिया। उसने बोला तो ट्रस्ट बेस वाला ट्रस्ट बेस हमारे पास आते हैं, आप हमें कहते हैं यार हमारे घर 10 किलोवाट का यूनिट लगाना है। मैं आपको कहता हूँ मैंने आपको कहता हूँ कि यार मैं आपको कल सामान दे दूंगा और आप मुझे 15 लाख दे दें। आप मुझे दे देंगे भाईजान, आप मेरे घर पे सिस्टम लगाना, आप माल भिजवा दें, हम आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि आपने हमें कह दिया, हमने माल भिजवा दिया, अगर आप गुम हो जाओ तो उसमें किसका मसला है? बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। अगर मैं आपके पास आऊँ, मैं कहूँ कि मैं आपको सोलर ला दूंगा, आप मुझे पैसे एडवांस दे दें, आप नहीं देंगे? यकीनन देंगे हम। तो वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से आपको इतना ट्रस्ट हो गया उसके ऊपर? कम था उसका, रेट कम था। ठीक है, मैं आपको कहूँ रेट स्टॉक मौके पे देता था। अच्छा, यानी कि पहले कभी भी एक दिन की दूरी नहीं। जी,
इन्होंने 4 महीना जो हमें भरोसे में रखा पूरी मार्केट को जी जी, ये देता रहा। जी जी। तो फिर इसके बाद जो प्री ओपनिंग में होता है वो लालच आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है? हाँ। कितने का? 1 लाख रुपया दिया। 1 लाख? आपने 1 लाख का फ्रॉड? बाकियों ने जो है ग्राहकों के पैसे दिए हुए वो इनको तंग करते हैं, और ये 4 महीने से जो है सही। मुझे लगता है आप कराची से हैं। हाँ, आपकी जुबान से लगता है। आपको उसने कहा होगा मेरा कराची में भी है, तो आपने देखा नहीं कराची में कहाँ पर है? नाम ही कराची का रखा हुआ उन्होंने। उसने कहा जी 5 शॉप है। 5 शॉप है। ये डीलिंग 4 महीने सही की है इसने, फिर इसने तो फ्रॉड तो इसी तरह से होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो इसी तरह से होता है कि 4 माह पूरा ट्रस्ट जीता जाए, फिर पैसे जीते जाए। ऐसे ही किया वैसे ही उसने किया, पहले ट्रस्ट लिया, उसके बाद उसने उसके बाद पैसे कमा लिए। वैसे बुजुर्गों क्या लगता है रात तक नहीं हमें पता लगा कि उसने भाग जाना है। जब वो सुबह आए हैं, सुबह वो अपनी रूटीन में आए हैं, उसका टिफिन रोटियां वगैरह सारा कुछ इधर पड़ा हुआ था, दुकान उसकी खाली थी। पांडी से उसने दुकान खुलवाई है, उसने बोला मेरे साथ बैंक चलो, बैंक से उसने पैसे निकलवाया, कहता मैंने एक बंदे को पेमेंट करनी है तो मैं आ रहा वैसे अंदाजा करें कहाँ पर गया होगा वो? लोकेशन उसकी शदरे की भी आ रही है। अच्छा। और कल अभी मुझे मैसेज आया कि कल खानेवाल में उसने ट्रैक्टर खरीदा है। वो खानेवाल में किसने मैसेज किया आपको? वो उधर मैंने किसी की ड्यूटी लगाई हुई थी। अच्छा, उसने कल ट्रैक्टर खरीदा है। हाँ जी। तो यानी खानेवाल में कहीं पर मौजूद होगा। खानेवाल तो आपने अफसराने बाला को कहा कि खानेवाल में मौजूद है? सुनाई नहीं हो रही, कोई नहीं सुन रहा, कोई सुन नहीं रहा। सर मैं बता देता हूँ 7 तारीख तक वो लोगों से बुकिंग के नाम पे पैसे ले रहा था कि मैं 8 तारीख को डिलीवरी दूंगा। 8 तारीख को दोपहर 2 बजे तक माल रोड पे वाकया एक बैंक के अंदर बैठा है, रकून निकलवाता रहा, कैश निकलवाता रहा, और लोगों को ये यकीन नहीं करवाता रहा कि रात को माल मिल जाएगा आपको। 8 जनवरी को आखिरी बार लोगों ने उन्हें देखा। आखिरी बार वो ये यहाँ पे आया है, उसने अपनी दुकान भी खोली है। में दुकान खोली है उसने। अच्छा, जो दुकान में सामान था वो कैसे लेके गया? रात को लोड करके लेके गया, ये कह के कि मैंने दुकान की रेनोवेशन करनी है। नहीं, वो कहता था कि मुझे एक प्राइवेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो मैंने उधर सारा सामान लगाना है, तो फिर मुझे पेमेंट मिली। ये जो लोडर को उसने जिसकी गाड़ी में माल लोड करके लेके गया ऑटो रिक्शे में, उसको ये बताया कि मैंने दुकान की रेनोवेशन करनी है। किसी को बोल दिया कि मेरे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से मैंने वो सामान वहाँ पे डिलीवर करना है। और लोगों से ये कह के दुकानदारों से किसी से स्टैंड ली है जो सोलर के साथ लगते हैं, किसी से तार ली है, किसी से इन्वर्टर ली है। उसको जो भी मिला ना वो लेके जिसने जो लिया आखिर में शापर लफ्ज का इस्तेमाल करते थे शख्स। शापर बने हुए थे, जो मिला डाल लिया। एक मैग्नेट बना हुआ था कि जिसके साथ जो भी चीज चिपकती जा रही थी ना वो उसको लेता जा रहा था। उसने कहा मैक्सिमम फ्रॉड कर लिया जाए। मैक्सिमम फ्रॉड किया उसने चाय वाले के पैसे देने हैं, उसने लोडरों ने जिसका उसका उन लोडरों ने चाय वाले भाई सामान लोड किया भाई। माशाल्लाह आप तो वैसे ही चाय वाले हैं जैसे कि चाय वाले मशहूर हुए थे भाई। शक्ल आपकी मिलती है वैसे उनसे। अच्छा ये बताइएगा कि आपके पैसे देने थे? 2300 रुपये लगे। कितने? 2300 रुपये की चाय? तो यानी कि काफी लोगों को चाय पिला दिया करता था। बहुत कमीना था यार वो। 2300 रुपये आपका ले गया? 2300 हो गया। तो ये कब कितने दिनों के पैसे थे यार? तकरीबन हफ्ते का पैसा। ये वाली बात है कि किसी हर तबका। जी जी, एक हफ्ते में 2300 का एक हफ्ते में 2300 का चाय खुद तो नहीं पिया होगा, लोगों को भी पिलाया होगा। उसने आखिर में जाके जितना ट्रस्ट बना सकता था बनाया। जी जी जी, आप रिक्शे वाले हैं? आप आखिरी टाइम जो सामान लेके गए आप वो? पहले 2-3 दफा उन्होंने दी ना, सप्लाइयां देते। अच्छा, डिलीवरियां देते हैं कि यार ये फलाने एड्रेस पे छोड़ा हूं। ठीक है। और आपके भी पैसे उसने देने थे? वो ज़ाहिर किराए कितना किराया था आपका? तकरीबन 9,000 रुपये बनता है। 9,000 रुपये आपका? जी सर। और चाय वाले को नहीं छोड़ा, लोडर को नहीं छोड़ा। मैंने आपको बताया कि वो एक मैग्नेट की तरह काम करता गया, जो साथ इसके लगता गया उसको ये जो है ना लेके जाता गया। बस इसके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसको नेकी की हिदायत दे, ये वापस आ जाए और इन गरीब लोगों को उनका हक दे दे। मकाम बाला से, CCD के अफसरान से, मरियम जो CM साहिबा से रिक्वेस्ट है, बिलाल सदीक के मियाना साहब जो CCPO लाहौर हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इनकी जो है ना दादरसी की जाए, बर वक्त जो है इंसाफ फराहम किया जाए। वो अभी पकड़ा जा सकता है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, नंबर उसका कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है, लोगों के साथ राब्ते में आ रहा है, कह रहा है जो होता है कर लो। तो प्लीज़ अच्छा, ये कहा है कि जो होता है कर लो? ये उसने लोगों को कहा कि जो होता है वो आप लोगों से कर लो। जो यानी ये तो कमिट हो गया ना कि क्राइम उसने सोच समझ के किया। चले जी, बाकी बात ये थी, सगीर अहमद नामी 25 साल का लड़का मार्केट में आता है, मार्केट में आके लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा के चला जाता है। प्लान उसका जारी से बात है पहले से होगा। और ये 3 भाई थे, सगीर, सदाम और अफजल नामी 3 भाई, और तीनों जो कि कहते थे, सादिक खान SK जो कि कोयटा वाले हैं, वो कहते हैं हम स्मगल करके सामान लेकर आते हैं और इसलिए हमें सस्ता मिलता है। रीजनिंग देनी थी तो रीज़न दे दी। ये भी बताया गया कि पूरे पाकिस्तान में हमारी 5 से 6 ब्रांचेज़ हैं,
जहाँ पर हम सिंध में भी सामान देते हैं, पंजाब में भी देते हैं, तमाम सूबों के अंदर हमारा अच्छा खासा कॉन्टैक्ट है, हमारी जगह पर सामान देते हैं। हमारे लिए ये 10-15 लाख 20 लाख मसला ही कोई नहीं है। जब लोगों ने ये सोचा कि भाई इसके लिए तो इतने पैसे मसला ही कोई नहीं, इतने का सामान तो बड़ी आसानी से ले आता है, तो लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। ये कोई ऐसा मामला खुदा न खास्ता नहीं था कि 1 करोड़ रुपये का सामान हो और उसको 2 करोड़ का सामान मिल जाए, इस तरह का मामला नहीं था। लोग आम रूटीन के अंदर सामान जैसे लेते थे उसी तरह से सामान उससे लिया करते थे कि किसी ने 10 लाख 20 लाख 50 लाख का आम रूटीन का सामान था, लेकिन लोग इतने ज़्यादा थे कि ये 15 से 20 करोड़ रुपए बन गए। अब मामला इस हद तक पहुंच चुका है कि वो फ़ोन के ऊपर जिससे बात होती है वो कहते हैं कि भाई जो होता है कर लो, यानी कि क्राइम कमिट हो चुका है। और अब हमारे इदारों की बारी आती है, जैसे सीसीडी लोगों के घरों में जाके बंदे को पकड़ लेती है कि इसने ये क्राइम गले के जो किसी को गली के गुजर भी रहा हो वहाँ पर भी जाके अगर पकड़ लिया जाता है तो इस तरह के फ्रॉडियों को भी पकड़ना चाहिए, क्योंकि अभी चंद दिनों के अंदर 3 ऐसे बड़े फ्रॉड हो चुके हैं। एक मौलवी साहब पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, उन्होंने 2 अरब से ज़्यादा का फ्रॉड किया। क्या वो सुनहरा पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया, जिसने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। और अब ये सोलर वाला आ गया। 3 मुख्तलिफ डोमेन, 3 बड़े क्राइम, अगर इनको ना रोका गया तो इस तरह के क्राइम मज़ीद बढ़ेंगे। अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।